स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ध्यान देखो, तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें है वो हमारा मीन है। और मीन भी देखो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक मीन होता है जिसमें डायरेक्ट हमें डाटा दिया रहता है बेटा, ठीक है, एक ग्रुप में डाटा देता है और इसको बोलते हैं अनग्रुप, है ना। एक हमारा होता है अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, और दूसरा होता है ग्रुप डाटा। तो दोनों का अलग अलग फार्मूला है, दोनों को अलग अलग तरीके से मैं करवाऊंगा। तो इसको 1 2 करके मान लेना, ये 1 है ये 2 है, तो नंबर 1 देख लेना ध्यान से। तो अनग्रुप डाटा जो होता है वो क्या होता है, जैसे कोई भी नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4 5 करके ऐसे दे दिया, तो उसको कैसे निकालोगे। और कभी कभी फ्रीक्वेंसी में देता है, तो फ्रीक्वेंसी में जब देता है तो उसको बोलते हैं ग्रुप में डाटा। और फ्रीक्वेंसी में भी दो तरीके का डाटा होता है, एक तुम्हारा इंटरवल के अकॉर्डिंग देता है और एक मतलब विदाउट इंटरवल देता है। मैं हर टाइप का कराऊंगा, इसके दो कैटेगरी होते हैं बेटा, है ना, ध्यान समझो, तुमको इतना डिटेल बुक में नहीं मिलेगा। एक हो जाएगा विथ इंटरवल, विथ इंटरवल, इंटरवल, और विदाउट इंटरवल, ठीक है। तो जब विथ इंटरवल रहेगा तो टेबल की संख्या बढ़ जाएगी, एक कॉलम बढ़ जाएगा, और इसमें है टेबल की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। अभी मैं सबसे करवाऊंगा, क्या है इंटरवल, ठीक है, कर लो, ठीक है। देखो ध्यान से, अब पहला हमारा है अनग्रुप मीन, इसमें दिया है मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। तो मीन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, मीन जो हमारा होता है उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। सम ऑफ ऑल डाटा, उसमें लिखते हैं सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर लो या सम ऑफ ऑल गिवन डाटा कर लो, है ना, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन अपान, शांत रहो भी, तो अपान में हो जाएगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, इस चीज का ध्यान देना, नंबर बोल रहा है, नंबर का मतलब टोटल कितने डाटा है, तो जैसे 10 है 15 है 11 है ना, उस चीज का है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब इसी को शॉर्टकट में हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, इसी चीज को ऐसे हम लिख देते हैं सिग्मा एक्स एन अपान एन। एक्स एन का मतलब है कि बहुत सारे टर्म है, मान लो एक टर्म x1 है, x2 है, x3 है, प्लस डॉट 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 कहां तक है बेटा, प्लस xn है, और टोटल नंबर कितने, n नंबर है, n नंबर है, तो n से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, ठीक है। तो इस तरीके से एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक करते हैं। तो जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम्हारी चीजें एकदम क्लियर होती रहे। जैसे एक्सरसाइज दे, इसमें खोलना, एक्सरसाइज खोलो जल्दी। डाटा इज इक्वल टू दिया है, डाटा दिया है, जैसे 3 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 18 दिया है, 15 दिया है ना, 15 दिया है और 20 दिया है। कह रहा है इसका मीन फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स मीन। तो इस तरीके का जो भी डाटा दिया रहेगा, इस डाटा को बोलेंगे अनग्रुप डाटा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ग्रुप में नहीं दिया हुआ, ग्रुप मतलब है कि जैसे मान लो 19 दो बार है तो दो तरीके का नहीं दिया, इस तरीके सिंपल डाटा है। नहीं, असेंडिंग डिसेंडिंग हम केवल उसमें मीडियन में देखते हैं, याद रहे हमेशा। यहाँ पे तुम्हें सबका सम करना है तो सम में क्या असेंडिंग डिसेंडिंग करोगे, टोटल कितना नंबर उससे मतलब डिवाइड करना, तो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का कोई रोल नहीं है। असेंडिंग डिसेंडिंग कब आएगा, जब हम मीन और मीडियन निकालेंगे। अब कोई भी किसी का मीडियन बीच वाला पॉइंट निकालना है तो जाहिर सी बात है कि नंबर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तभी बीच का पता चलेगा, अनसेंड नंबर रहेगा तो थोड़ी तुम कर पाओगे उल्टा सीधा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो इसका देखो हम मीन निकालेंगे इसका, तो इसका मीन जब निकालेंगे इसमें टोटल कितना नंबर है, यानी n का वैल्यू निकालो, 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितना 6 है। इसका मीन निकालो, मीन x बार इज इक्वल, सबको ऐड कर दो, 3 + 7 + 9 + 18 + 15, जरा ऐड करना प्रिंस, अपान कितना हो जाएगा बेटा 6 करेंगे, 74 को 6 से डिवाइड करो
6 से डिवाइड करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 पॉइंट 20 हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, ठीक है, 6 3 18 ही तो होगा, 20 आएगा तो ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझे सबको। अब दूसरा देखो क्या होता है। अब इसी तरीके का एक मेंटल मैथ में क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन मेंटल मैथ में दिया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। बात नहीं, कौन बात कर रहा है? इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, ध्यान से सुन ले, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मीन ऑफ 55 ऑब्जर्वेशन, क्या है ऑब्जर्वेशन, तो 5 किसका नंबर वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है, कह रहा है 5 ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। तो ये कह रहा है कौन सा ऑब्जर्वेशन, x है कामा x प्लस 2 है, कॉमा x प्लस 4 है, कॉमा x प्लस 6 है, एंड x प्लस 8 है, इज 14। कह रहा है कि 5 ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेशन ये हमें दिया है, और इसका मीन क्या दिया है, 14 दिया हुआ है। लिखो मत, समझ लो 14। देन फाइंड, कह रहा है देन फाइंड द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान से देखो बेटा, तो कह रहा है कि 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन का ये दे रखा है, उसके मतलब कौन कौन से है, और उसका मीन दे दिया है। तो कह रहा है कि अब हमको सब दिया है, अब स्टार्टिंग के 4 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालो। तो यानी पता है कि सबसे पहले हमें x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन देखो हम कैसे करेंगे। तो अब हम लिखेंगे मीन x बार बराबर सिग्मा xn अपान n। अब देखो मीन का वैल्यू कितना दिया है, 14। हम लिखेंगे यहाँ पे 14 इज इक्वल टू सिग्मा xn, मतलब सबका ऐड करो, पहला x है प्लस दूसरा x प्लस 2 है, फिर तीसरा कितना है x प्लस 4 है, प्लस x प्लस 6 है, प्लस x प्लस 8 है, और अपान में कितने ऑब्जर्वेशन है बेटा, 5 है। तो 5 से डिवाइड कर दो। अब जैसे यहाँ सॉल्व करोगे तुम्हारा x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू लाके यहाँ पुट कर देना, और स्टार्टिंग के 4 नंबर को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देना, तो 4 ऑब्जर्वेशन का मीन आ जाएगा। देखो कैसे है। तो 14 5 कितना होता है बेटा, 70। इसको जोड़ो, 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस जोड़ो इसको, तो 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20। इसको लेके जाओ इधर, तो 5x बराबर हो जाएगा 70 माइनस 20, कितना आएगा, कितना आएगा 50, 15, 100 कितना आ गया, 10 आ गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे बेटा, डेटा लिख लेना। डेटा क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू कितना x है, तो 10 हो जाएगा कामा, फिर कितना जोड़ना 2, 10 2 12, फिर कितना जोड़ना 4, 10 4 14, फिर कितना जोड़ना 6 16, फिर 10 7 18, ठीक है। अब कह रहा है कि स्टार्टिंग के 5, यानी हमको कहेंगे देयरफॉर मीन हम निकालेंगे, मीन x बार 4 यहाँ करेंगे, यानी 4 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, जबकि हमारे पास 5 डाटा है, हमें स्टार्टिंग का 4 निकालना है। तो हम स्टार्टिंग के 4 को जोड़ दो, 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 बटे कितना करेंगे बेटा, 4 करेंगे, क्योंकि हमारा n का वैल्यू क्या 4 है। तो ऐड करो, 52 बटे 4 करेंगे, 13 चौक को 52, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी स्टार्टिंग के 4 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना आएगा, 13 आएगा। बात समझ में आ गई, कर लोगे, नोट कर डालो, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो। ये चैप्टर है, ये आएगा 3 नंबर, 3 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आता है, और इससे थोड़ा और आसान कर देगा तो एक नंबर में MCQ में दे देता है, ठीक है। छोड़ो क्यों, आसान होता है, छोड़ना नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ छोड़ने के लिए थोड़ी, ठीक है। बंद